हाय एवरीवन, दिस इज़ चंद्रा चौधरी और आज हम करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी। चैप्टर 4 चल रहा है, दैट इज़ एनिमल किंगडम, और आज हम करेंगे इसका लेक्चर नंबर 10। इन प्रीवियस वीडियो लेक्चर हमने डिस्कस किया था फाइलम मोलस्का। आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल में फाइलम एकाइनोडर्मेटा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो सबसे पहले इसका जो फाइलम का नेम है एकाइनोडर्मेटा, हम उसकी मीनिंग समझते हैं। तो ये देखिए, दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला वर्ड है एकाइनो, दूसरा है डर्मेटा, डर्म। ठीक है, डर्म का मतलब क्या होता है? स्किन, एंड एकाइनो का मतलब होता है स्पाइंस। तो इसकी मीनिंग है, एकाइनो का मतलब है स्पाइंस, डर्म का मतलब है डर्मेटा का स्किन। तो दैट मीन्स स्पाइनी स्किन। स्पाइनी स्किन्स होती है इनमें पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, अब चलिए मेन इनके फीचर्स देख लेते हैं, देन हम इसका स्ट्रक्चर समझेंगे। ओके, तो पहला इसका फीचर है कि इसका हैबिटेट कहाँ है। तो ये ओनली मरीन वाटर में पाए जाते हैं। एक्वाटिक है, स्पेशली मरीन वाटर में ही आपको देखने को मिलेगा, मीन्स समुद्र में ही आपको ये मिलेंगे। कहीं और जगह जो नॉर्मल वाटर बॉडीज़ होती हैं, तालाब, नदियाँ, वहाँ आपको ये नहीं मिलेंगे। तो ये क्या होंगे आपके, इसका क्या है, एक्वाटिक, वो भी कैसा, ओनली मरीन। ठीक है, और क्या था आपका ओनली मरीन, जो आपका टीनोफोरा था। टीनोफोरा फाइलम भी आपका ओनली मरीन में मिलता है और कहीं नहीं मिलता है। ठीक है, सेकंड, अब हम पढ़ते हैं इसके कुछ बेसिक्स बार मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, बहुत ही ईजी है अगर आप वीडियो को शुरू से ही देखते आ रहे हो। अगर अभी की वीडियो देखोगे तो समझ में नहीं आएगा आपको कि ये मैम ऐसे कैसे लिख रही हैं। ठीक है, तो पहला है इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट मीन्स कि ये किनसे मिलकर बना है। मल्टी सेलुलर तो हैं, सेल्स हैं, या टिश्यू बना चुके हैं, या ऑर्गन बना दिया है, या ऑर्गन सिस्टम। तो ये ऑर्गन सिस्टम लेवल के हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल। ओके, सेकंड पॉइंट, सेकंड है जर्म सेल या जर्म लेयर। ठीक है, जर्म लेयर आएगा। जर्म लेयर 3 आ चुकी है। ठीक है, तो क्या है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स इसमें एक्टोडर्म होगी सबसे आउटर मोस्ट, एक्टोडर्म, फिर मिडिल लेयर को मेसोडर्म, एंड इनर मोस्ट लेयर को एंडोडर्म बोला जाता है। तो ये 3 के 3 लेयर इसके पास पाई जाती हैं। नेक्स्ट है बॉडी प्लान। बॉडी प्लान, तो बॉडी प्लान यहाँ पर कैसा होगा, एनस प्रेजेंट है तो कैसा होगा, ट्यूब विद इन ट्यूब। अगर एनस एब्सेंट होता है, इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल होती है, उसको हम ब्लाइंड सैक बोलते हैं। ठीक है, अब ये कैसा है आपका, ट्यूब विद इन ट्यूब, दैट मीन्स एनस प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाएगा सिमिट्री। सिमिट्री क्या होगी, ठीक है, सिमिट्री आपको मैंने 3 प्रकार की बताई है। एक आपकी बताई है एसिमिट्री, जिसकी कोई सिमिट्री ही नहीं होगी। ठीक है, दूसरी मैंने रेडियल बताई थी, मींस लॉन्गिट्यूडिनल, अगर हम एक्सेस लें, सेंटर से कोई भी प्लेन डालें, अगर 2 इक्वल हलवास में अगर डिवाइड होता है कोई भी ऑर्गेनिज्म, तो वो आपकी रेडियल है।
वेयर एज थर्ड है आपकी बाइलेटरल, मीन्स ओनली सिंगल प्लेन ऐसा होगा जो उसको 2 इक्वल हाल्वास में डिवाइड करता हो, तो उसको हम बाइलेटरल कहते हैं। तो अभी तक हम देख चुके हैं कि जो पॉरीफेरा था वो आपका कैसा था, एसिमेट्री था, ठीक है, वेरिस था, मतलब उसमें रेडियली भी था लेकिन मोस्टली एसिमेट्रिकल थे। सेकंड हमने पढ़ा था टीनोफोरा या निडेरिया, हमने पढ़ा था नाइडेरिया, तो वो कैसे थे, रेडियली थे, ठीक है। उसके बाद सिमेट्री कौन सी आ गई थी, प्लैटीहेलमिन्थेस से आपकी बाइलेटरल आ गई थी। बट एकाइनोडर्मेटा अगेन यहाँ पर सिमेट्री पुरानी प्रिमिटिव आ जाती है रेडियली, ये आपकी सिमेट्री इसमें होगी रेडियली होती है, रेडियली। बट यहाँ पर एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, इसलिए दिखाना बहुत ज़रूरी है कि जो एडल्ट होते हैं उनकी यहाँ पर रेडियली होती है और जो इनके लार्वा होते हैं वो बाइलेटरल होते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेडियली किसकी होगी, जो एडल्ट होंगे, ठीक है, एडल्ट। वेयर एज जो लार्वा होंगे इनके वो बाइलेटरल होंगे, ये पॉइंट आपको याद रखना है, बाइलेटरल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका सीलोम, सीलोम, ठीक है। सीलोम बार बार बता चुकी हूँ क्या होता है, आपका जो बॉडी वॉल है एंड जो गट वॉल है, गट वॉल इन द सेंस आपका जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके बीच का जो गैप होता है, स्पेस होता है, उसी को हम सीलोम कहते हैं। सीलोम भी आपके कितने टाइप्स के थे, 3 टाइप्स के थे। पहला एसिलोमेट, मीन्स जिसमें कोई गैप ही नहीं होगा, ठीक है। दूसरा था आपका स्यूडोसिलोमेट, जिसमें झूठ मूठ का गैप होगा, मीन्स ट्रू सिलोमेट उसी को कहते हैं जो मीजोडर्म से लाइंड होता है। जो मीजोडर्म से लाइंड नहीं होगा वो आपका स्यूडोसिलोम होगा, जो किस में पाया जाता है, आपका एस्कहेलमिन्थेस में स्यूडोसिलोम पाया जाता है। उसके बाद से आपका सिलोम डेवलप्ड हो चुका है यूसिलोमेट, दैट मीन्स ट्रू सिलोम, जो मीजोडर्म से लाइंड होता है। अब मीजोसिलोम भी 2 प्रकार के हैं, एक सिलोजस हैं, दूसरे आपके कैसे हैं, एंटेरोसिलोसस हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहली बात, जो सिलोम है वो यूसिलोमेट है, यूसिलोमेट है। दूसरा कैसा है, ये एंटेरोसिलोसस, ठीक है। आपका एक सीजोसिलोसस था, ये आपका इंटेरोसिलोसस है और ज़्यादा एडवांस है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चीज़ इम्पॉर्टेंट, इनमें एंडोस्केलेटन पाया जाता है हमारी बॉडी की तरह। जैसे हमारी बॉडी में एंडोस्केलेटन है, उसके बाहर से हमारी मसल्स चिपकी हुई हैं, उसी तरह से इनमें भी क्या पाया जाएगा, एंडोस्केलेटन, स्केलेटन जो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट, बोनी होता है, ठीक है, बोनी और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होगा। नेक्स्ट पॉइंट और जो बताने की ज़रूरत है, एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है इसमें, एक्सक्रीटरी सिस्टम्स आर एब्सेंट, ठीक है। तो मेन पॉइंट हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। अब जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है जो आपका फाइलम चल रहा है, इसका जो एक फीचर है, इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्ट फीचर है, वो है आपका वाटर वैस्कुलर सिस्टम। ये याद रखने की ज़रूरत है, इसको मैं रेड पेन से लिख रही हूँ, वाटर वैस्कुलर सिस्टम, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए अब इसको मैं आपको थ्रू द डायग्राम समझाने की कोशिश करती हूँ। तो हम यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं स्टारफिश का। स्टारफिश इज़ अ काइनोडर्म। कितने इसके लेग्स होते हैं, 5 होते हैं ना, 5 कितने हो गए, 1 2 3 4 5। तो ये स्टारफिश है, ठीक है। स्टारफिश की अगर मैं बात बताऊं, या इसमें पाए जाने वाले आपके काइनोडर्मेटा में, इनमें जो एनस होता है वो डॉर्सल होता है ऊपर से, माउथ होता है नीचे। तो इसको मैं लिख दूँ इस पॉइंट को, ठीक है। जो माउथ क्या होगा, वेंट्रली प्रेजेंट होगा, वेंट्रल, वेयर एज जो इसका एनस होगा वो डॉर्सल प्रेजेंट होगा, डॉर्सल,
ठीक है। तो देखिए ये स्टार फिश है, तो यहाँ पे इसका एनस है, ठीक है, एनस प्रेजेंट है, मीन्स डॉर्सल व्यू में। वेयर एज यहाँ इसका माउथ होगा नीचे, नीचे की साइड, ये आपको ऊपर का व्यू है, तो नीचे माउथ प्रेजेंट है, जो आपका प्रेजेंट है वेंट्रल। पहला पॉइंट सबको क्लियर हो गया होगा। ओके, दूसरी चीज़, जैसे कि मैंने अभी इसके नाम में आपको बताया स्पाइंस होते हैं, तो यहाँ इनके प्रेजेंट होते हैं स्पाइंस इस तरीके से, थोड़ी सी ऊबड़ खाबड़ मतलब, ठीक है, ये प्रेजेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट, अब जैसे कि मैंने आपको बताया एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वाटर वैस्कुलर सिस्टम, वो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहती हूँ, ठीक है। वाटर वैस्कुलर सिस्टम, तो यहाँ पर सबसे पहले एक स्ट्रक्चर होता है जहाँ से वाटर एंटर होता है। इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है मैड्रिपोराइट, ठीक है। यहाँ से वाटर क्या होगा, इन, वाटर इन होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ इसका एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसको बोला जाता है स्टोन केनाल। ओके, देन यहाँ पर रिंग लाइक स्ट्रक्चर होगा, पानी जिसमें घूमेगा, उसे कहेंगे, जैसा कि स्ट्रक्चर है वैसा ही नाम भी है, रिंग केनाल। ओके, उसके बाद ये सारी की सारी केनाल ऐसे करके ईच जो इसकी आर्म्स हैं उनमें चले जाएंगे, ऐसे करके ये आर्म्स में, ठीक है। तो इनको कहा जाता है रेडियल केनाल, रेडियल केनाल। आई होप इतना डायग्राम आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये वाटर इन हो रहा है, ठीक है, वाटर इन, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ से यहाँ चला गया। अब वाटर जब जा रहा है इतना एक्सेस अमाउंट में, तो बाहर भी तो निकलेगा, निकलेगा या नहीं निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो रेडियल केनाल है ये जॉइंट रहते हैं आपके इस टाइप के स्ट्रक्चर से, ठीक है, जो बाहर तक निकले रहते हैं, पूरी इसमें फैले होंगे, ठीक है, मैं पूरा नहीं बना रही हूँ, इस टाइप से, और ये थाउजेंड्स इन नंबर होंगे, ठीक है। इनको बोला जाता है ट्यूब फीट, ट्यूब फीट, ठीक है, जो थाउजेंड्स नंबर में होंगी। तो इन्हीं की हेल्प से ये लोकोमोशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वाटर कैनाल का ही वाटर कैनाल नहीं, वाटर आपका वैस्कुलर सिस्टम का ही बहुत बड़ा रोल होता है। यहाँ से पानी जा रहा है, यहाँ से निकल रहा है, तो जब बॉडी को वो ऐसे करता है तो वहाँ पर सक्शन फोर्स लग जाता है, ठीक है। सक्शन फोर्स लगने से उसकी ग्रिप बनती है, जिससे वो अपने इन आर्म्स की हेल्प से चलता है, ठीक है। तो इसका मतलब जो वाटर वैस्कुलर सिस्टम है हेल्प इन, ठीक है, किस में हेल्प कर रहा है, लोकोमोशन में। पहला पॉइंट क्लियर होगा, लोकोमोशन में हेल्प कर रहा है। दूसरी चीज़ देखिए, अब पानी जब यहाँ जा रहा है, पूरी बॉडी में ऐसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो दैट मीन्स इस पानी में जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है ये उसको भी लेगा, तो ये किस में भी हेल्प कर रहा है, रेस्पिरेशन में, हेल्प इन रेस्पिरेशन। थर्ड पॉइंट, ठीक है। अब देखिए थर्ड पॉइंट ये है कि ये इस वाटर वैस्कुलर सिस्टम से ही अपने प्रे को पकड़ता है, कैप्चर करता है, ठीक है। वो अपने इन आर्म्स की हेल्प से प्रे को पकड़ता है। जैसे कि मैंने कहा ना कि चलने में सक्शन फोर्स लगता है, उसी तरह से जब ये अपनी इन दो आर्म की हेल्प से किसी प्रे को ऐसे पकड़ता है तो चिपक जाते हैं, मतलब सक्शन फोर्स लगता है, फिर उसको खोल करके खा जाता है, ठीक है। तो इस किस में हेल्प करेगा, कैप्चर ऑफ फूड, और प्लस उसको ट्रांसपोर्ट भी करेगा, खाएगा, फिर जो न्यूट्रिएंट्स होगा इस वाटर की हेल्प से होल बॉडी पार्ट्स में पहुंच जाता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ
फूड। तो ये तो आपके मेन पॉइंट हो गए इखाइनोडर्मेटा के। अब हम लास्ट पॉइंट करते हैं इसका रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन कैसे करेंगे? तो देखिए, जब भी कभी बात आती है कि ये ओनली मरीन में पाए जाते हैं, जैसे कि हमने टीनोफोरा में पढ़ा था, ठीक है, वो ओनली मरीन था। तो जो कोई भी एनिमल जो ओनली मरीन होता है उसमें आपका रिप्रोडक्शन कैसा पाया जाता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कैसा पाया जाएगा? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो पहला पॉइंट हमारा यहाँ पर हो गया एक्सटर्नल। ये बात तो आप नोट करके रख लो, मरीन, ओनली मरीन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। एंड यहाँ पर लार्वा बनते हैं। अब लार्वा बनने का मतलब है कि जो डेवलपमेंट होगा वो इनडायरेक्ट होगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। क्लियर है इतनी बात? ओके, चलिए अब नेक्स्ट चीज़, इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं? एग्जाम्पल्स क्या क्या हो जाएंगे देखिए। तो पहला एग्जाम्पल आपका हो गया स्टारफिश, जिसको एस्टेरियस भी कहेंगे, ठीक है, मतलब साइंटिफिक नेम तो यही हुआ स्टारफिश। दूसरा है ओफ्यूरा। थर्ड है आपका खाइनस, ठीक है, खाइनस। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फाइलम इखाइनोडर्मेटा। तो टेक अ स्क्रीनशॉट। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो, एंड अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।